ब्रह्मा जी का कैलाशपति के पास जाना। ब्रह्म प्रजापति के विध्वंस करने की कथा सुनाने के बाद मैत्रेय जी बोले, भगवान शंकर के क्रोध का विनाशकारी रूप देखकर देवगण अत्यंत भयाक्रांत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करने के बाद घबराए हुए स्वर में बोले, पितामह हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। पितामह हमें भगवान शिव का कोप भाजन होने से बचाइए। ब्रह्मा जी गंभीर वाणी में बोले, हे देवगणों, सामर्थ्यवान पुरुष से यदि कोई दोष जनित कार्य हो जाता है फिर भी उसकी उपेक्षा नहीं की जाती, और आप लोगों ने परम तेजस्वी अनंत फलदाता देवों के देव देवादिदेव महादेव शंकर को यज्ञ में उनका भाग न देकर घोर अपराध के तुल्य कार्य किया है और सती को अपमानित कर उसे प्राण त्यागने पर विवश कर दिया। फिर भी भोला शंकर के पैर पकड़कर तुम सभी क्षमा याचना करो। वे अत्यंत उदार हृदय हैं, अवश्य क्षमा दान देंगे। अंतः क्रोध से ये दक्ष का एक यज्ञ क्या संपूर्ण जगत पल भर में जलकर स्वाहा हो सकता है। अतः तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं उनसे निवेदन करके तुम्हारे अपराधों को क्षमा कराऊं। यह कहकर सभी देव अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहाँ की छटा देखकर उन सभी का मन मोहित हो उठा। तालाब, बावड़ी, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। झरना एवं सुंदर सुगंधित फूलों से उठती सुगंध मन को मोहने वाली थी। वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी एवं देवांगनाएं विहार करती थी। उस पर्वत पर गंधर्व एवं देव कन्याएं आती थीं और वे लोग हिमालय पहाड़ से निकलने वाली स्वच्छ जलधारा में स्नान करके अति सुख पाते थे। उसी पहाड़ पर 400 कोस ऊंचे और सैकड़ों कोस के घेरे में विकसित अति विशाल बरगद वृक्ष के नीचे मृग चर पर महादेव जी बैठे हुए थे और शंकर ऋषि उनका गुणानुवाद कर रहे थे। उस समय महादेव जी हरि चर्चा में इस तरह लीन थे कि उन्हें यह ध्यान ही ना रहा कि देवताओं का अपराध क्षमा कराने हेतु ब्रह्मा जी पधारे। उनके सामने पहुंचकर ब्रह्मा सहित अन्य सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और यथा योग स्थान ग्रहण कर शिवजी के चारों ओर बैठ गए। वे पूर्ववत हरि चर्चा में मगन रहे। तब ब्रह्मा जी ने बहुविधि से स्तुति की और विनय पूर्वक बोले, हे महादेव, आप सृष्टि के समस्त देवों के देव हैं, इसी कारण आपका नाम महादेव हुआ। दक्ष प्रजापति आपके सामर्थ्य से परिचित ना थे और अहंकार के वशीभूत होकर आपका अपमान किया और उस अपमानजनक कर्म का उन्हें उचित फल प्राप्त हुआ। अब आप दयालु होकर दक्ष प्रजापति के अपराध को क्षमा करें तथा वीरभद्र के प्रकोप से डरे हुए देवताओं को अभय दान प्रदान करें और ऐसा आशीर्वाद दें जिससे देवताओं के टूटे हुए हाथ पैर पूर्व स्थिति को प्राप्त हों और दक्ष प्रजापति पुनः जीवित हो जाएं। हे देवादिदेव, कृपा करके भृगु जी को दाढ़ी मूछे, उषा के दांत, भगदेव जी को की आंखें पुनः पूर्व स्थिति को प्राप्त होने का आशीर्वाद दें। आप यज्ञ पुरुष हैं, इस कारण यज्ञ में आपका भाग होना अति अनिवार्य है। अतः यज्ञ के पश्चात जो सांकल्य बच जाता है वह सांकल आपका भाग होगा। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। पार्वती पते हर हर महादेव।